समय तुझे मार गई, जो थी तेरी नादानी, उसका फायदा उठा रहे ये पूंजीपति कसाई। आप लोग यहाँ पे अब आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, ये तो रोज आते हैं। हाँ, मैं तो रोज ही आ रही हूँ यहाँ पे डेली, जब से यहाँ पे पहली बार तब से आ रही हूँ। एक तरफ वो मीडिया है जो सोचते हैं कि ये आंदोलन एक राज्य के आधार पे है, जैसे पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ ज़्यादा एकत्रित हैं और बाकी राज्यों के नहीं है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे को तो एक हफ्ता हो गया मैं रेगुलर यहाँ पे आ रही हूँ और सभी स्टेट्स के लोग मुझे मिले हैं, मध्य प्रदेश के मुझे मिले हैं, हरियाणा के मुझे मिले हैं, यूपी के, राजस्थान के, हर स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और सबने यहाँ पे सेवा भी लगाई हुई है और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे अनेकता में एकता है, सभी लोग हैं यहाँ पे। अभी कितने दिन अभी चलने का अभी ये प्रोग्राम? देखो, जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक ये लोग बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरी तो बड़ी लोगों से बात हुई है, इन्होंने अपनी ट्रॉली में पूरा घर बनाया हुआ है और सारा सामान ये साथ लेकर आए हैं, 6 महीने का राशन भी साथ लेके आए हैं, क्योंकि इनके इरादे बुलंद है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इनके बाकी इनकी हेल्प में बाकी सारे, जैसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर लगा हुआ है, फिर खालसा एड की तरफ से भी लगा हुआ है, आगे AKJ है खंड की, उनकी तरफ से लगा हुआ है और लोग सारे जितने आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पे इतना राशन देके जा रहे हैं, सब्जियां देके जा रहे हैं, दूध देके जा रहे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट है हर तरफ से ना सबको और हम भी यही करते हैं कि अपना मिशन में कामयाब हों तभी यहाँ से वापस आएंगे। और ऐसे बोला जा रहा है कि कोरोना के समय में इतने लोग यहाँ पे एकत्रित, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। जब इनकी रैलियाँ होती है बड़ी बड़ी तब कोरोना नहीं होता। अब यहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं तो कोरोना है यहाँ पे। आप देखो, आपने रैलियाँ बीजेपी की कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ देखी हैं और वहाँ पे उसमें इतने लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। यहाँ कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, गुरु साहब का आशीर्वाद इनके साथ है। समय भी तो कोरोना था ही। ये जो कानून है ये कोरोना से कम नहीं है। ये जो कानून किसानों के हित में नहीं ना बना, ये कोरोना ही है। वो हमें बीमारी, हमें कोरोना की बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा ये हमें ये चाहिए, ये कानून वापस ले लो, हमें कोरोना से कोई डर नहीं लगता। बस। आप लोग कौन से प्रोफेशन से हैं? हम लोग वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, हाई कोर्ट से आए हैं और हम जिस मकसद से आए हैं आज, इस मकसद से आए हैं कि भी हम किसानों के लिए फ्री केस लड़ेंगे। अगर कोई भी जरूरत हो तो यहाँ पे हम ना स्टॉल लगाने लगे हैं यहाँ पे, तो डेली फ्री सेवा है। हमने बेनती करी है अपने दीदी से कि हमारा भी एक स्टॉल अपने रहनुमाई में लगा दो, हम फ्री सेवा करेंगे। अगर किसी किसान भाई के ऊपर कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी सरकार लेती है, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो दिल्ली की हो, हम तैयार हैं उनके लिए फ्री केस लड़ने के लिए। और देखिए मैडम, जो इतने हम लोग सब लॉयर्स आए हैं तो हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उनकी जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो है, जो पूरे इंडिया के आते हैं, आपने कहा था ना कि यहाँ पे सिर्फ राज्य के लोग ही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे वकील आते हैं। तो सारे वकीलों ने, हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि किसी भी किसान के ऊपर, किसान भाई के ऊपर कोई भी गैर कानूनी अगर ये कानून थोपा जाएगा, हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे हमको जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करनी पड़े, चाहे किसी ऊपर PIL जिसको कहते हैं, अगर और किसी किसान भाई के ऊपर कोई FIR कोई इस तरह की कोई दर्ज की जाती है, अक्सर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे कि जी यहाँ पे लड़ाई हो गई, यहाँ पे ना कुछ आगजनी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो किसी को भी अगर फंसाया जाता है, जिससे ये जो आंदोलन है उसको विफल किया जाए, उसको हराने के लिए इनको, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। उनके आगे खड़े हैं जी। के किसानों पर 302, 307 के पर्चे दर्ज हुए हैं। हाँ जी, 302 के दबाने के लिए जी, दबाने के लिए इस तरह से हमको रोका गया, बड़े पत्थर लगाकर पंजाब से डॉक्टर आए हुए हैं अपने इनकी मदद करने के लिए। हमारा कितना है जो हम उस तरफ से मदद कर रहे हैं। आप हमें बताओ केडी FIR है, हम उसके लिए लड़ेंगे। पंजाबियों की लड़ाई नहीं कर ले, किसानों की लड़ाई आंदोलन होना है, जन आंदोलन, ये संवैधानिक है, गैर कानूनी नहीं है। ये आंदोलन गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि हर भारत के नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। तो यहाँ पे तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, हम तो यहाँ पे आराम से हम लेडीज होके यहाँ पर आए हैं, तो हमें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा। अगर अपनी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी आवाज तो बुलंद करेगा ना, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं कर रहे। सिर्फ सरकार से विनती है कि जी आपने गलत कानून बनाया, हमारी बात को सुनिए और उस कानून को वापस लीजिए। पर
सरकार कहती है कि हमने तो एयर कंडीशन में विज्ञान भवन में बैठ के आप लोगों की बात सुननी है, तो वहाँ पर बैठ के तो फैसला नहीं हो सकता, आपको जमीन पे आना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा किसान के बराबर। बड़ी बड़ी अंग्रेजी की बातें करने से नहीं होगा, किसान की भाषा को समझिए, उसके दर्द को समझिए, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो मद्रास का हो, कहीं का भी हो, सब है तो हिंदुस्तानी, है तो इंसान ना, और सभी किसान है, सभी खून पसीना बहा के जब हम अपने घर में सो रहे होते हैं तो हमारे घर के बाहर सब्जी आ जाती है, तो कहाँ से आती? पूरी रात जब किसान जागता है तब जाके आती है, तो उसकी आवाज़ सुनिए। सिर्फ हमारी इतनी सी है, और हम कोई पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे से नहीं आए हैं, सिर्फ हम पढ़े लिखे लोग जो हैं इनके साथ में साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर आए। जो किसान है वो भगवान का रूप है हमारे लिए, हम तो किसान को भगवान मानते हैं। अगर हमारे भगवान के ऊपर कोई उंगल उठाएगा वो उंगल काटना हमारा काम है, उनके आगे दाल बनना हमारा काम। आप लोग से चाहती हूँ कि बिहार यूपी के जो किसान आप लोगों से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम वैसे तो मुझे यहाँ पे लगता है यहाँ सभी स्टेट के लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर सभी इनकी बाहें बने तभी बात बनेगी।